नमस्ते। आपने पीछे हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में पढ़ा था। आज हम अध्याय दूसरा कवि परिचय आलोक धनुआ के बारे में जानेंगे। आलोक धनुआ का जीवन परिचय व साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डाली। आलोक धनुआ का जीवन परिचय। श्री आलोक धनुआ समकालीन हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि माने जाते हैं। कौन से साहित्य के? हिंदी साहित्य के कौन से कालीन? समकालीन हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि माने जाते हैं। ये सामाजिक चेतना से ओतप्रोत कवि हैं। कौन सी चेतना से? सामाजिक चेतना से ओतप्रोत कवि हैं। इनका जन्म सन 1948 में। इनका जन्म कब हुआ? सन 1948 ईस्वी में बिहार राज्य के मुंगेर जिले में हुआ था। जन्म सन 1948 में बिहार राज्य के कौन से जिले में? मुंगेर जिले में हुआ था। इनकी साहित्यिक सेवा की भावना के कारण, कौन सेवा? साहित्य सेवा की भावना के कारण उन्हें राहुल सम्मान से अलंकृत किया। कौन सम्मान से? राहुल सम्मान से अलंकृत किया। इनको बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सम्मान और बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान से भी सम्मानित किया गया। ये था जीवन परिचय आलोक धनुआ के बारे में। अब इसकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। आलोक धनुआ एक साहित्य प्रेमी व्यक्ति हैं। आलोक धनुआ एक साहित्य प्रेमी व्यक्ति हैं। एक कवि के रूप में उन्हें विशेष ख्याति प्राप्त हुई है। आलोक धनुआ को एक कवि के रूप में विशेष ख्याति प्राप्त है। उनकी लेखनी अबाध गति से साहित्य सर्जन हेतु चल रही है। उनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। पहली रचना है काव्य जनता का आदमी। कौन सी है? जनता का आदमी उनकी पहली कविता है। यानी कि पूछ ली जाती है कि आलोक धनुआ की पहली कविता कौन सी है, तो जनता का आदमी आलोक धनुआ की पहली कविता है, जो सन 1972 में प्रकाशित हुई। यानी कि जनता का आदमी कविता कब प्रकाशित हुई? 1972 में प्रकाशित हुई। आगे है भागी हुई लड़कियां बरूनों की बेटियां। भागी हुई लड़कियां बरूनों की बेटियां, गोली दागो पोस्टर आदि। बरूनों की बेटियां से कवि को बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हुई। यानी कि जो बरूनों की बेटियां है ये काव्य इसका है, तो इससे कवि को बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त हुई। अब काव्य संग्रह दुनिया रोज बढ़ती है एकमात्र संग्रह है और यह सन 1998 में प्रकाशित हुआ है। साहित्यिक विशेषता आलोक धनुआ समकालीन जगत के कौन से? पहले मैं बता चुका हूं कि आलोक धनुआ समकालीन हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो दोबारा यहीं पर रिपीट होता है, आलोक धनुआ समकालीन काव्य जगत के विशेष हस्ताक्षर हैं। काव्य जगत के विशेष हस्ताक्षर हैं। आलोक धनुआ काव्य जगत के विशेष हस्ताक्षर हैं। ये एक संवेदनशील व्यक्ति हैं। कैसे व्यक्ति हैं? एक संवेदनशील। इनका साहित्य समकालीन समाज की संवेदना से ओतप्रोत है। समकालीन संवेदना से ओतप्रोत। ये 7वें-8वें दशक के इनका साहित्य समकालीन समाज की संवेदना से ओतप्रोत है। ये 7वें-8वें दशक के जन आंदोलनों से अत्यंत प्रभावित हुए हैं, इसलिए इनके काव्य में समाज का यथार्थ चित्रण मिलता है। इनके साहित्य में राष्ट्रीय चेतना का भाव प्रमुख झलकता है। आलोक धनुआ के काव्य की कुछ पंक्तियां यहाँ पर देखी। जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती हैं वहाँ मेरा क्या है। जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती है वहाँ मेरा क्या है, मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना है उधर। इन्होंने अपने साहित्य में भारतीय संस्कृति एवं समाज का अनूठा चित्रांकन प्रस्तुत किया है।
इनके मन में अपने देश के प्रति गौरव की भावना है। यही गौरवपूर्ण भावना इनके साहित्य में झंकृत होती है। आलोक धनुआ बाल मनोविज्ञान के कवि हैं। एक मुख्य पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, आलोक धनुआ बाल मनोविज्ञान के कवि हैं, यानी कि बच्चों के मन के जानने की, कि बच्चे किस प्रकार क्या चाहते हैं, किस प्रकार की इच्छा रखते हैं, इस प्रकार आलोक धनुआ बाल मनोविज्ञान के कवि हैं। इन्होंने भागदौड़ की जिंदगी में उपेक्षित बाल मन को जांच परख कर उसका अनूठा चित्रण किया है। दुनिया रोज बनती है, ये काव्य संग्रह इसका, दुनिया रोज बनती है काव्य संग्रह की पतंग कविता में बाल सुलभ चेष्टाओं एवं क्रियाकलापों का सजीव एवं मनोहारी अंकन हुआ है। ये थी आलोक धनुआ की काव्य रचनाएं। अब चलते हैं हमारी भाषा शैली। इन्होंने अपने साहित्य में शुद्ध साहित्य खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया है। इसके साथ साथ इसमें संस्कृत के तत्सम तद्भव साधारण बोलचाल और विदेशी भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। इनके काव्य में कोमलकांत पदावली का सजीव चित्रण हुआ है। इनकी अभिधात्मक शैली, कौन सी शैली? अभिधात्मक शैली भावपूर्ण है। प्रसाद गुण के साथ साथ माधुर्य गुण का भी समायोजन हुआ है। इनकी भाषा शैली में अनुप्रास, स्वभावोक्ति, पद मैत्री, स्वर मैत्री, यमक, उपमा, रूपक, मानवीकरण आदि अलंकारों का प्रयोग मिलता है। अब मुख्य पॉइंट पर फिर आता हूं मैं। आलोक धनुआ समकालीन काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। इनका समकालीन हिंदी कविता में प्रमुख स्थान है। तो आलोक धनुआ के बारे में इतना ही है। आगे हम इसके द्वारा रचित कविता पतंग पढ़ेंगे अगले दिन।